तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर भारत ने भी अब पलटवार की तैयारी शुरू कर ली है। 40 देशों के साथ भारत डील करने की तैयारी कर रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से यह बड़ी खबर है। अमेरिका को टैरिफ वॉर पर भारत की ओर से यह पहला जवाब बताया जा रहा है। आपको बता दें, जिन देशों के साथ भारत अब डील करने की तैयारी कर रहा है उसमें ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड और तो और कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की और यूएई भी शामिल हैं। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि इस जंग में ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ होगा, जिसके बाजार में पहुंचने के लिए अब भारत ने कमर कस ली है। 40 प्रमुख बाजारों की बात कही गई है, जिसे लेकर पीटीआई ने एक अफसर के हवाले से जो जानकारी दी है उसमें कहा है कि 40 बाजारों में से हर एक बाजार में भारत की एक टारगेटेड अप्रोच होगी और अप्रोच ये होगी कि किस तरीके से खुद को एक रिलायबल सप्लायर के तौर पर इन बाजारों में खुद को स्थापित किया जाए, जो कि एक क्वालिटी और सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो है वो मुहैया करा सकता है। इसके अलावा इनोवेशन की भी बात की गई है कि इस तरह से अपने प्रोडक्ट के जरिए भारत इन 40 बाजारों को टारगेट करेगा, जो कि भारतीय इंडस्ट्रियों को इन सभी देशों में लीड करेंगे, जिसके लिए जो भारतीय दूतावास हैं उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। तो ये जानकारी भी है। मुख्यतः 2 लोगों की इसकी कमान जो है वो दी जा रही है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स यानी कि ईपीसीएस और इसके अलावा इंडियन मिशन, ये 2 लोग जो हैं इसमें लीड रोल की भूमिका में रहेंगे। तो ये बयान भी बताया गया है और ये फैसला ऐसे दौर में लिया गया है जब भारत में अमेरिका की ओर से जो 50% का टैरिफ लगाया गया है रूस की वजह से वो लागू हो चुका है। मुख्य तौर पर जिन चीजों पर इनका ज्यादा असर हो रहा है वो है टेक्सटाइल्स, डायमंड, लेदर, स्मार्टफोन, फुटवियर। तो ये उस तरह के जो प्रोडक्ट हैं इन पर जो है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बताया जा रहा है और इसी का तोड़ निकालने के लिए 40 देशों का रुख अब भारत कर रहा है। यूके, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ये मुख्य टारगेट होंगे। तो लगातार ये बात कही जा रही थी कि भारत ने क्या अमेरिका की बाजार पर ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाकर कोई गलती की? क्या भारत ने वो काम किया जिसमें कहा जाता था कि अपने सभी एग्स को, अंडों को एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए? क्या इसे समझने में भारत ने गलती की? लेकिन अब भारत चीजों को डाइवर्सिफाई कर रहा है, अलग अलग मार्केट में अपने आप को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर स्थापित करने की एक योजना बनाई गई है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के इरादों पर पानी फेरा जा सके, जिसमें वो लगातार इस बात का हवाला देकर कि रूस को भारत समर्थन क्यों कर रहा है, उसका कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है, इसलिए वो टैरिफ लगाएंगे, भारत को आर्थिक चोट देंगे। हालांकि इससे पहले खबर यह भी आई थी जर्मन अखबार के हवाले से कि ट्रंप जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार फोन कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। हालांकि इस बीच चर्चा में अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू दिया है और ये भारत में टैरिफ लागू होने के बाद पहला बड़ा बयान जो है अमेरिका की ओर से बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आखिर में हम एक साथ आ ही जाएंगे। तो ये एक बयान अमेरिका से, जिसे माना जा रहा है कि अमेरिका अब शायद भारत को लेकर अब आशावादी भी हो रहा है, लेकिन भारत ने अपना रुख किया है 40 देशों की ओर, जिसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है, जिसका अंदाजा भारतीय तेल रिफाइनरी की जो कंपनियां हैं उनके बयान से भी लगाया जा सकता है, जिसमें साफ तौर पर यह ऐलान किया गया है कि हिंदुस्तान जो है वो सबसे पहले है। रिफाइनरी कंपनियों की ओर से कहा गया है कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं होगा, सरकार अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। साफ संदेश दिया गया है, देश पहले, व्यापार बाद में। तो यहाँ पर हिंदुस्तान कई मायनों में एकजुट होता भी नजर आ रहा है। लगातार प्रधानमंत्री की ओर से यह अपील भी की जा रही है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है उन पर फोकस किया जाए, त्योहारों के मौसम में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदा जाए, इन्हें ही बेचा जाए। हालांकि इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी है जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि भारत अगर चाहे तो दूसरे देशों से भी आसानी से कच्चा तेल खरीद सकता है, लेकिन अगर ऐसा भारत ने किया तो इसे अमेरिकी दबाव के आगे झुकना माना जाएगा और भारत ये नहीं चाहता है कि इस तरह का कोई भी संदेश
जाए। लिहाजा इसीलिए भारत सरकार जो है इस विकल्प से फिलहाल बचना चाहती है और रूस से जो तेल है उसे खरीदना बंद नहीं करना चाहती है, क्योंकि दो संदेश जाने की बात जो है इससे है कि एक तो अमेरिका के आगे भारत झुक गया, इसके अलावा रूस का साथ भारत नहीं छोड़ सकता है।